हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू एनपीओ। और कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी ऑन सब्सक्रिप्शन, इंपॉर्टेंट वीडियो थी एंड आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो वो देख लो, इंपॉर्टेंट था और पूरा कॉन्सेप्ट हमने सब्सक्रिप्शन का उसमें क्लियर किया था। चलिए, तो आज हम लोग के क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं हमें कितनी चीज़ें समझ में आई हैं और कितनी नहीं आई। तो आ जाइए, स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। यानी कि हम जो भी अकाउंट बनाएंगे वो बनाएंगे 2019 से लेकर 2020 तक। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले देखते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या गिवन है। तो रिसिप्ट साइड में आपको गिवन है ओपनिंग बैलेंस कैश का, देन एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, लीगेसी डोनेशन, इंटरेस्ट, सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम। इसके बाद पेमेंट साइड में आपको गिवन है रेंट एंड टैक्सेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, बुक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट एंड देन आपको कैश एंड बैंक बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है? सबसे पहले, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स ऑफ 3 लाख एंड फर्नीचर ऑफ 58,000। यानी कि इस ईयर के स्टार्टिंग में आपको बुक्स का और फर्नीचर का बैलेंस गिवन है, यानी कि आपका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1st April 2019 वर 6,000 एंड 7,000 ऑन 31st March 2020। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स यानी कि आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, जो कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में गिवन है 2019 का एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2020 का गिवन है 7,000। इसके बाद 18,000 was due by way of rent in the beginning as well as at the end of the year। आपको आउटस्टैंडिंग रेंट का बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस भी और क्लोजिंग बैलेंस भी। ठीक है, इसके बाद राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। तो ये आपको डेप्रीसिएशन गिवन है। फर्नीचर पे आपको डेप्रीसिएशन लगाना है 5,000 का एंड बुक्स पे डेप्रीसिएशन लगाना है आपको 30,000 का। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको कुछ नहीं करना, इन एडजस्टमेंट्स को देख के आपको बस क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन में प्रिपेयर क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए अब इसके आंसर करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं कैसे होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है जिससे टाइम सेव हो। देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ईयर एंड हो रहा है 31st March 2020 को, यानी कि स्टार्ट कब होगा 1st April 2019 और एंड होगा 31st March 2020। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको प्रिपेयर क्या करना होता है? सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और तीसरा होता है बैलेंस शीट जो कि क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हमें प्रिपेयर करना है। फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे? आप अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को खाली करोगे। ठीक है, कि जितने भी आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे उसमें डालो, जितनी भी चीज़ें बैलेंस शीट में जाएंगी उसमें आएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। सबसे पहले गिवन है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि आपका ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग कैश गिवन है, कैश इज योर एसेट। और अगर ओपनिंग कैश गिवन है तो वो आपके ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि जो हम प्रिपेयर करेंगे 1st April 2019 उसमें आप दिखाओगे कैश इन हैंड, दैट इज 141,300। ठीक है, उसके बाद एंट्रेंस फी गिवन है। एंट्रेंस फी एक रेगुलर नेचर की इनकम है, तो वो कहाँ जाएगी? इनकम साइड पे, यानी कि ये रही हमारी एंट्रेंस फी 55,200। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन गिवन है और सब्सक्रिप्शन पे आपको एक एडजस्टमेंट भी गिवन थी। अब देखो, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हमेशा 2 प्लेसेस पे जाती हैं। तो अब ये सब्सक्रिप्शन के लिए आप अकाउंट बना सकते हो। तो ये रहा हमारा वर्किंग नोट, इससे हम लोग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, अभी उसे छोड़ो, आगे चलते हैं। इसके बाद गिवन है आपको जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन अगेन एक रेगुलर नेचर की इनकम है, तो ये भी आपकी क्रेडिट साइड पे आएगी जो कि 56,100 गिवन है। इसके बाद लेगेसी डोनेशन। लेगेसी एक तरह से आपकी कैपिटल रिसीट है। ठीक है, रेगुलर नेचर की इनकम नहीं है, तो ये बैलेंस शीट में शो होती है लाइबिलिटी साइड पे। तो इसको हम लोग शो करेंगे अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लीगेसी डोनेशन। ठीक है, ये क्लोजिंग में क्यों आई? क्योंकि आपको देखो जितने भी एडजस्टमेंट हैं, जितने भी आपकी कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही आते हैं। अगर आपको डेट गिवन है ओपनिंग की तभी वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे, अदरवाइज सारे जितने भी आपके कैपिटल नेचर के आइटम्स हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो होते हैं। तो इसलिए लीगेसी डोनेशन हमने लायबिलिटी साइड पर शो कर दिया। ठीक है,
इसके बाद आपको नेक्स्ट आइटम गिवन है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपकी एक रेगुलर नेचर की इनकम है, तो इंटरेस्ट हमने शो किया है यहाँ पे क्रेडिट साइड में। देन सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम गिवन है 80 to 100 का, वो भी आपका एक इनकम है, वो कहाँ आएगी, यहीं पे क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेबिट साइड। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड की। तो सबसे पहले आपको गिवन है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस का अमाउंट है 86,100। 86,100 यहाँ पे हमने शो किया और इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा है, क्यों, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट क्या है, देखो आपको गिवन है थर्ड एडजस्टमेंट 18,000 rupees was due by way of rent in the beginning as well as at the end of the year, यानी कि 18,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है पिछले साल भी और इस साल का भी। यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब कि जो ड्यू है बट अभी तक हमने पे नहीं किया, तो पिछले साल का रेंट जो हमने पे नहीं किया वो पिछले साल की बुक्स में आ गया होगा एज पर द एक्रूअल बेसिस। ठीक है, तो इस साल की बुक्स में से उसे हटाओगे तो आपने 18,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस किया है। दूसरी चीज़, इस साल का भी आउटस्टैंडिंग है 18,000, तो इस साल का रेंट जो अभी तक आपने पे नहीं किया है तो इसी साल का खर्चा, तो इसलिए आप उसे यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, 18,000, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो बाहर अमाउंट 86,100 ही आएगा। दूसरी चीज़, ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, जितनी भी एडजस्टमेंट है वो दो प्लेसेस पे जाती हैं, तो ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ये आपके लिए लाइबिलिटी है, तो इसे आप शो करोगे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से 18,000, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 18,000। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट आइटम गिवन है सैलरीज। सैलरीज अगेन आपका एक एक्सपेंस है जिसको आप यहाँ अपनी एक्सपेंडिचर साइड में शो करोगे। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी यहीं पे आएंगे। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस भी आप यहीं पे शो करोगे अपनी डेबिट साइड में। इसके बाद आपको गिवन है बुक्स। अब बुक्स के लिए आपको नीचे एडजस्टमेंट देखनी होगी। देखो पॉइंट नंबर 1 में गिवन है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स ऑफ 3 लाख एंड फर्नीचर ऑफ 58,000, यानी कि यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया कि साल के शुरुआत में आपके पास बुक्स का बैलेंस गिवन है 3 लाख, तो ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करोगे यहाँ पे बुक्स का अमाउंट 3 लाख। ठीक है, और फर्नीचर भी गिवन है 58,000। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें जो अपने पेमेंट साइड में बुक्स गिवन है वो हमने परचेज किए, यानी कि वो एडिशनल बुक्स हमने परचेज करी हैं, तो अब आप उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करोगे कैसे। सबसे पहले जो बुक्स आपका ओपनिंग बैलेंस गिवन है 3 लाख का वो आएगा। ठीक है, जो हमने साल के शुरुआत में हमारे पास बैलेंस था उसको आप एज इट इज लिखोगे। जो हमने एडिशनल बुक्स परचेज करी हैं जो आपको इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है 31,200, उसको आप इसमें ही ऐड कर दोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइटम है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस आपका खर्चा है नॉर्मल नेचर का, तो वो कहाँ पे आएगा, इधर एक्सपेंडिचर साइड में। इसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक एसेट है और एसेट्स आते हैं हमारी बैलेंस शीट में, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप इन्वेस्टमेंट शो करोगे 1,40,000। अगेन ये क्लोजिंग में क्यों आया, क्योंकि इसमें कोई भी डेट गिवन नहीं है कि वो साल के शुरुआत में था या एंड में, तो हमेशा क्लोजिंग में ही आएगा। इतना हो गया। उसके बाद आपको गिवन है क्लोजिंग बैलेंसेस कैश के और बैंक के, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप शो करोगे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इसका अमाउंट आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, अब आपको नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है फोर्थ एडजस्टमेंट राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। ये क्या है, राइट ऑफ यानी कि डेप्रिसिएशन, तो आपको फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है 5,000 से। ठीक है, कर लेते हैं। तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करोगे फर्नीचर जो कि था 58,000, ओपनिंग वैल्यू गिवन थी। ठीक है, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया 5,000 का, तो आउटर कॉलम में आप लिखोगे 53,000। ठीक है, दूसरी चीज़ ये एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट दो प्लेसेस पे जाते हैं, तो जो डेप्रिसिएशन है ये आपके लिए खर्चा भी है, एक्सपेंस है, तो सभी एक्सपेंसेस को आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देते हो। तो यहाँ लिखा है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000। ठीक है, बुक्स को भी डेप्रिसिएट करना है 30,000 से, तो अगेन बुक्स का ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख, उसमें हमने और परचेज करी बुक्स 31,200, और जितना डेप्रिसिएशन है 30,000 का वो आप यहाँ से माइनस करोगे तो अमाउंट आएगा 3,12,100, और यही डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 30,000। ये हो गया। एक एडजस्टमेंट बची आपकी सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन के लिए आप अकाउंट बना सकते हो वर्किंग नोट में।
तो वो रहा आपका अकाउंट। तो सबसे पहले आप अपनी क्रेडिट साइड में लिखते हो बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपको टोटल गिवन है 2,20,000 का, वो हमने यहाँ लिखा। उसके बाद एडजस्टमेंट में गिवन है सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल 2019 वर 6,000 एंड 7,000 ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ जाता है? डेबिट में। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ जाता है? क्रेडिट में, 7,000। जब आप इसे टोटल करोगे 2,20,000 प्लस 7,000 तो ये आएगा 2,27,000। उसमें से ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6,000 का माइनस करेंगे तो 2,21,000 अमाउंट आएगा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, जिसे आप ट्रांसफ़र करते हो अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये रहा आपका बाय सब्सक्रिप्शन 2,21,000। दूसरी चीज़, ये जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है ये एडजस्टमेंट है, तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो बैलेंस शीट में भी जाएंगी। तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, यानी कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो आपको नहीं मिला है, पिछले साल का आपके लिए एक एसेट है, मिलना था नहीं मिला है, ठीक है, पिछले साल का है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप यहाँ पे शो करोगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000, और जो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है इसे आप अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाओगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दैट इज 7,000। इतना कर लिया हमने, तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है? आपको टोटल करना है, अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आप टोटल करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उनमें से डेबिट साइड के आइटम्स को माइनस करेंगे। अब अगर आपका इनकम साइड का टोटल ज़्यादा आता है एक्सपेंडिचर साइड से, तो जो बैलेंस आता है वो डेबिट साइड में आएगा और उसको हम बोलते हैं सरप्लस, ठीक है। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो गई, ठीक है। हमने क्या किया? क्रेडिट साइड के आइटम्स का टोटल किया, उसमें से डेबिट साइड के आइटम्स माइनस करे तो सरप्लस आया, ठीक है। अगर इन केस आपकी एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा आती इनकम साइड से, तो यहाँ पे बैलेंस आता क्रेडिट में और उसे हम कहते डेफिसिट, ठीक है। इसके बाद आपको टोटल करना है अपनी बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट का, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है। टोटल करो एसेट साइड का, उसमें से अपने लाइबिलिटीज़ को माइनस करोगे तो जो बैलेंस आएगा उसे हम कहते हैं कैपिटल फंड, ठीक है। जैसे सोल प्रोप्राइटर के केस में जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कैपिटल होता था, बट एनपीओ के केस में उसी कैपिटल को हम कैपिटल फंड बोलते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारे पास कैपिटल फंड आया। उसके बाद आपको क्या करना है? लास्ट स्टेप, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में यही कैपिटल फंड को आप यहाँ ट्रांसफर करोगे, दैट इज 487,300, और उसमें अपना सरप्लस प्लस कर दोगे 50,800, ठीक है। बाहर टोटल लिखोगे, बस। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी एसेट साइड का टोटल करना है और लाइबिलिटी साइड का टोटल करना है। अगर दोनों इक्वल आते हैं, मैच कर जाती है बैलेंस शीट, तो आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। अगर मैच नहीं करता टोटल, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती की है, ठीक है। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था एंड आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड होपफुली आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह एनपीओ का क्वेश्चन किया जाता है और एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बस 1-2 कॉन्सेप्ट्स और बचे हैं, उन्हें समझेंगे और कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर बस छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।